नमस्कार, मैं नंदन। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, आपको बता देते हैं कि आज का दिन है 2 जून का, यानी कि भारत देश में मतदान किया जा चुका है। 7वें चरण का मतदान सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। आपको बता देते हैं जिस तरीके से मतदान किया गया है पूरे भारत देश में, उसको लेकर बातें करेंगे आज की। आखिर जो परसों रिजल्ट आने वाला है, जो परिणाम आने वाला है, आखिर वो किसके पक्ष में जाएगा, उस विषय पर आज बात करेंगे। और भारत की गद्दी 2024 में किसके हाथ में जाएगी और भारत की गद्दी पर कौन बैठेगा। क्या नरेंद्र मोदी तीसरी बार हैट्रिक लगाएंगे या फिर महागठबंधन से नया चेहरा कोई देखने को हमें मिलेगा। कुछ एक मुद्दे हैं जो लेकर लगातार हम आपके पास आते हैं और बातें करते हैं कि आखिर कांग्रेस और बीजेपी, क्योंकि हम जानते हैं जिस तरीके से एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस जो चल रहा है, कि यानी कि एनडीए वर्सेस महागठबंधन का जो किस्सा चल रहा है कि आखिर जीतेगा कौन, असल मायने में देखा जाए, अंदरूनी रूप में देखा जाए तो ये मुकाबला है बीजेपी और कांग्रेस के बीच। हम सब बेशक तरीके से जानते हैं, उसी विषय पर कुछ बात करेंगे। इसके पहले भी ऐसे हम खबरें और मुद्दे आपको दिखा चुके हैं, लेकिन आज हम जानते हैं जिस तरीके से मतदान पूरा हो चुका है, वोटिंग पूरी हो चुकी है, तो आज खबर लाना बनता ही था। आपको बता देते हैं कि बीजेपी की अगर बात करें, बीजेपी से शुरुआत करते हैं, तो बीजेपी का शासनकाल अब तक 10 वर्ष का रहा है भारत में। और 10 वर्षों में बीजेपी ने क्या कुछ किया है वो अपने आंकड़ों में दिखाते हैं, और क्या कुछ करेंगे वो उनके मैनिफेस्टो बताते हैं। अब हम बताते हैं कि जिस तरीके से बीजेपी अपने जिस मुद्दों को लेकर सत्ते में आई थी, वो सारे मुद्दे तो भाजपा ने कहे हैं कि हमने कंप्लीट कर दिया। चाहे वो नमामि गंगे की बात हो, आर्टिकल 370 हटाने की बात हो, 3 तलाक की बात हो, या फिर ऐसे ही राम मंदिर सबसे बड़ा एक मुद्दा लेकर भाजपा आई थी। कह सकते हैं राम मंदिर ही वो मुद्दा था जिसको लेकर सत्ते में भाजपा आई भी थी, जिसका प्राण प्रतिष्ठा भी भाजपा ने करवा दिया 2022 में ही, माफ़ करिएगा 2024 के 22 जनवरी को ही। अब कुछ बातें हैं कांग्रेस पर भी हम आते हैं। कांग्रेस पर जिस तरीके से इस वक्त आरोप लगते हैं कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की पार्टी है, कांग्रेस अपने शासनकाल में सिर्फ मुसलमान वर्गों को देखा है। वही कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं, कांग्रेस कोई छोटी पार्टी नहीं है। ह्यूम और बनर्जी की बनाई हुई जो कांग्रेस थी, उस कांग्रेस की बात करें तो वही कांग्रेस ने हमें पहले प्रधानमंत्री दिया, उसी कांग्रेस ने हमें पहली महिला प्रधानमंत्री दी, और उसी कांग्रेस ने हमें सबसे युवा प्रधानमंत्री दिया। जहाँ इतिहास की अगर बात करें तो सबसे पहला प्रधानमंत्री कांग्रेस का दिया हुआ, सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री भी कांग्रेस का ही दिया हुआ, और सबसे युवा प्रधानमंत्री कांग्रेस के ही दिए हुए। और इससे भी बड़ा इतिहास अगर खोल कर देखें तो ये तीनों एक ही परिवार से आते हैं, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। और उसी कांग्रेस ने ही उस राम मंदिर का ताला भी तोड़वाया था। राजीव गांधी की हम बात कर रहे हैं, जिस राम मंदिर को लेकर भाजपा सत्ते में आई थी। और अगर मुसलमानों की, हमने शुरुआत में आपसे कहा था कि मुसलमानों को लेकर कांग्रेस पर चर्चाएं होती रहती है कि मुसलमानों की पार्टी है कांग्रेस, वो इसलिए होती है क्योंकि कुछ आरोप भी कांग्रेस पर लगे रहते हैं। जैसे कि सबसे पहले कि देश का जो बंटवारा हुआ, जो विभाजन हुआ, वो धर्म के आधार पर किया गया। मदरसा बना मुसलमानों के लिए, बांग्लादेश बना मुसलमानों के लिए, पाकिस्तान जो बना वो भी मुसलमानों के लिए, और उसके बाद अल्पसंख्यक मंत्रालय बने, अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय बने, और एंटी कम्युनल वायलेंस बिल लाकर हिंदुओं को सेकंड रेट सिटीजन करने की बात भी कांग्रेस के शासनकाल में ही हुई थी। ये सारे जो चीज़ें हैं वो साफ तौर पर कांग्रेस के हित में गिरती हैं, जो दिखाती है कि कांग्रेस एक पक्ष की पार्टी है, लोग ऐसा मानते हैं। और अगर अलग मुद्दे पर हट के जाएँ तो अलग और भी मुद्दे हैं। जिस तरीके से 2024 के बाद का जो भविष्य है वो क्या होगा। क्या नरेंद्र मोदी अगर फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं, तीसरी बार हैट्रिक लगाते हैं, तो क्या दंगे बढ़ जाएंगे? क्या हिंदू मुसलमान में जो दंगे होते आए हैं उन पर वो बढ़ जाएंगे? क्या मुस्लिम वर्ग के लोगों में आक्रोश होगा? उन्हें ऐसा लग जाएगा कि अब हमारे साथ हो सकता है नाइंसाफ़ी हो और हमें चैन से जीने ना दिया जाए, क्योंकि कुछ मुसलमान वर्ग में इसलिए डर बना हुआ रहता है। क्या, या फिर अगर महागठबंधन का चेहरा हमें देखने को मिलेगा, तो बहुत सोचने वाली बात यह है कि महागठबंधन का कौन सा चेहरा हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि महागठबंधन में चेहरे ही इतने हैं कि हो सकता है कि महागठबंधन खुद में कंफ्यूज हो जाए कि हम पीएम किसको बनाएं। बहुत ही दिलचस्प होगा देखना कि 4 जून को जो परसों रिजल्ट आने वाला है वो एनडीए के पक्ष में जाता है या फिर इंडिया के पक्ष में आने वाला वक्त ही बताएगा। वो खबर भी आपको हम अपने चैनल के माध्यम से जरूर दिखाएंगे। तो एक ही रिपोर्ट, बाकी ऐसे और तमाम खबरों के साथ बने और देखते रहें 24 मनोज के साथ। धन्यवाद।